स्वस्ति वाचन करिए, संतों से कहा दान लेने आइए। आज मेरे पितृ देवताओं की कृपा हो गई है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। नंद के यहां बेटा हुआ है ऐसा नहीं, सुखदेव जी के शब्दों में सुनिए, जाता ह्लादो महामना, आह्लाद हुआ है। आह्लाद मतलब आनंद ही आनंद आया है। आज तक तो नीरस जीवन था लेकिन आज सुख प्राप्त हो गया है। जैसे दशरथ जी एक दिन देखते हैं शीशे के आगे जाकर के देखते हैं दाढ़ी सफेद हो गई पर बच्चे नहीं हुए। बहुत चिंता सताने लगी, बुढ़ापे में जाकर के संतान कैसी भई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के लिए गुरु वशिष्ठ देव जी को बुलाया गया। गुरु वशिष्ठ देव जी ने श्रृंगी को आदेश दिया है, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और यज्ञ से जैसे ही चरु लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए, तीनों रानियों को बांटा गया। समय आने पर रानी गर्भवती हुई और जैसे ही समय आया चैत का महीने राम जी का जन्म हुआ तो दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, माने हूं ब्रह्मा नंद समाना। जैसे ही दशरथ जी ने सुना है मेरे यहां बेटा हुआ है, किलकारी गूंज गई है, मानो आज सारा सुख वैभव मिल गया है। जिसके यहां भगवान प्रकट हो जाते हैं वह आनंद ही आनंद आता है। मेरे भाई नंद जी के यहां भी आज बालक ने जन्म लिया है। नंद जी ने कहा, हे नाई लगा दे दुहाई, जा गांव गांव जाकर के ये समाचार दे दे कि मेरे यहां लाला हुआ है। सारी गोपियां सज धज करके 9-9 गज के लहंगा पहन करके आ गई। वृद्धा माताएं हैं, कई बुढ़ापे में जाकर के श्रृंगार के डब्बे पता नहीं कहां कहां छुपा करके रखे थे। याद ही नहीं रहा कि काजल आंखों पे लगाते हैं कि ओठों पे लगाते हैं, और काजल को ओठों पे लगा दिया। लाली का पता ही नहीं लगा, लाली ओठों पर लगाते हैं कि आंखों पर लगाते हैं, लाली आंखों पर लगा दी। चल पड़े भगवान के दर्शन के लिए। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्क्य कंठा, चित्रांबरः पति शिखा च्युत माल्यवर्षा, नंदालयं सबलया व्रजतिर्विरेजो, व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, वेद मंत्रों से जो है आज पूरे आंगन को आच्छादित कर दिया। भगवान के स्वागत में सब आज प्रकट हो गए हैं। स्वर्ग से देवता भी आज भगवान की झांकी को निहारने के लिए धरती पर देखते हैं। इतना दान दिया, इतना दान दिया, कहीं से किसी को रुपया पैसा लेकर के कोई जा रहा था तो आगे कई लोग मिले, तुम्हारे को क्या मिला? उन्होंने कहा हमें तो चांदी के बर्तन मिले। उन्होंने कहा चांदी के बर्तन कहां मिल रहे हैं? बोले 4 नंबर के गेट पर। उसने वो रुपया पैसा वही छोड़ दिया, चल पड़ा 4 नंबर के गेट पर चांदी और सोने के बर्तन लेने के लिए। आगे जाकर के देखता है तुम्हें क्या मिला? बोले हमें तो हीरे मिले हैं। तुझे क्या मिला? बोले मुझे तो चांदी के बर्तन मिले हैं। फेंक दिया उसने, कहां मिल रहे हैं ये हीरे मोती? बोले 7 नंबर के दरवाजे पर जाकर के देखो, और दौड़ लगाते हैं 7 नंबर के दरवाजे पर, जा हीरा और मोती मिल रहे हैं। इतनी गाय दान दी, इतनी गाय दान दी। एक पंडित जी महाराज तो इतनी गाय लेकर के जब घर में गया था, ब्राह्मणी जो है वो पानी भरने गई थी पनगढ़ पर, और जैसे ही पनगढ़ से घर पर आई तो देखी किचन में भी गाय, रसोई में भी 10-12 गाय बांधी हुई है।
कमरों में भी 2-4 गाय बांधी हुई, दूसरे कमरे में भी गाय। पूछने लगी, स्वामी जी आज कहां से लाए इतनी सारी गाय? अरे बोले तुझे पता नहीं, हमने तप किया था, तप के द्वारा आज नंद के यहां लाला हुआ है, उसी की खुशी में आज नंद बाबा ने हमें ये गाय दान दी। उत्सव मनने लगा वहां। मास दिवस बा मरम न जानहि को, रवि समेत रथ था क्यों निशा कबन विधि हो। जहां भगवान का अवतरण हो जाता है, सूर्य का रथ रुक जाता है। जैसे भगवान राम के लिए रथ रुक गया तो अब रात कैसे होगी? रात तो चंद्रमा भी सोच रहा मैं भी दर्शन करूं जरा भगवान के, लेकिन सूर्य का रथ निकले तब ना चंद्रमा का दर्शन होगा। ऐसे ही आज चंद्रमा टकटकी लगा करके देख रहे हैं, आज तो मेरे वंश में जन्म लिया है, आज तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है। आज रात ही हो गई है, दिन होने का नाम ही नहीं निकला है। जहां खुशी होती है मेरे भाई बहन, वहां एक दिन 1 घंटे के बराबर लगता है, और जहां दुख होता है 1 महीना 1 साल के बराबर लगता है, एक दिन भी 1 महीने के बराबर लगता है। दुख का 1 घड़ी 1 दिन के बराबर, और सुख का 1 दिन 1 घड़ी के बराबर लगता है। नंद बाबा की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। रोहिणी माता का भी बालक ने जन्म लिया है, उत्सव में रोहिणी जी को भी शामिल किया है। रोहिणी च महाभाग नंद गोप भिनंदिता, व्यचरद दिव्यवासा स्नग्न कंठाभरण भूषिता। देवकी मैया दौड़े दौड़े वसुदेव जी से कहती है, हमने लाला तो भेज दिया है, पर लग रहा है कि मेरा भाई कुछ गड़बड़ करने वाला है। आपातकालीन सभा बुलाई उसने रात के समय में, और कहा कि कौन जाएगा जिसने जो पूरे ब्रजमंडल में जितने भी बच्चे हो रखे उनकी हत्या करे, कौन है ऐसा? और बड़े बड़े मुष्टिक चाणूर पहलवान उसने रख दिए, अघासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, बड़े बड़े असुरों को रख दिया कंस ने अपने सभा में। उसी समय एक बकासुर नाम का असुर खड़ा होता है, महाराज हम मायासुर के बच्चे हैं, हमें माया करनी बहुत अच्छे से आती है। मेरी बहन है एक, उसका नाम है पूतना। अच्छा क्या काम करती है वो? बोले नाम ही जिसका पूत ना, बच्चों को देख नहीं सकती है। कंस ने कहा तो हाँ ये तो कर सकती है मेरा कार्य, बुलाइए उसको जरा। और जैसे ही वो पूतना आई, उसके 2-2 लंबे हाथ, महाराज 2-2 हाथ के लंबे हाथ। कंस ने कहा तुम मारने जाएगी कि मरने जाएगी वहां? पूतना ने कहा महाराज आपने मेरा रूप देखा नहीं अभी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित साक्षासी प्रेषिता लक्ष्मी, ऐसा रूप हो गया मानो लक्ष्मी जी भी फीकी पड़ गई। आज मायावी रूप उसने अपना बना दिया, सुंदर रूप बना दिया, लग रही है जैसे स्वर्ग की देवांगना हो। कंस ने कहा तू मेरा कार्य अवश्य पूर्ण करेगी, जो कहेगी वो दान दूंगा तुझे, जो कहेगी वो मुद्राएं स्वर्ण की प्रदान करूंगा तुझे, तू मेरा कार्य करके पूर्ण करके आना। गोकुल में उत्सव हो ही रहा था कि नंद बाबा ने सोचा अरे मैं तो भूल ही गया, कंस को कर देने जाना पड़ता हर साल मथुरा में। इस बार कंस का कर बहुत देर हो गया, क्योंकि घर में उत्सव ही मनाते रह गए। और छकड़े लद करके जो है नंद बाबा ने घी दूध बहुत सारा सामान लद करके छकड़ों पर ले गए मथुरा में। कंस के पास गए, महाराज विलंब हो गया थोड़ा कर देने में। नंद बाबा ने पूछी तो कंस ने कहा कैसे विलंब हुआ, इतने देर से कैसे कर लेकर के आए? बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे यहां लाला हुआ है। अच्छा आशीर्वाद है, तुम्हारा लाला जुग जुग जिए, खुश रहेगा, बड़ा प्रसन्न रहेगा तुम्हारा लाला, आशीर्वाद दे दियो। वहीं दूर से वसुदेव जी देख रहे हैं नंद बाबा को कि कंस के यहां आ गए,
और बाहर जाकर जैसे ही जाने लगे बाहर तो कहने लगे, अरे नंद बाबा आप यहाँ कैसे आए? बोले कर देने के लिए आए। उसी समय पता लगा अच्छा ये यहाँ आ गए तो अब उपद्रव होने वाला है वहां कोई ना कोई। वसुदेव जी ने कहा मुझे पता है, मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, आजकल सब कुछ देख लेता हूं। नंद बाबा ने कही तो आप बताओ, मेरे बारे में बताइए कुछ। बोले आजकल तुम्हारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं, कोई ना कोई उपद्रव होने वाला है गोकुल में। बोलो श्याम सुंदर भगवान की, नंद नंदन भगवान की। जैसे ही नंद बाबा से मिले वसुदेव जी, अरे मैंने सुना है तुम्हारे यहां बेटा हुआ है। वसुदेव जी ने कहा बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें, बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन तुम मुझसे मिले ही नहीं। नंद बाबा ने कही वसुदेव कैसे मिलता तुम्हें, मैंने सुना है कि तुम्हारे 6 बच्चों को जो है दुष्ट कंस ने मार दिया है। अहोते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठ वरजा कन्या सा विदिवांगतः। मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ 6 बच्चे हुए, दुष्ट कंस ने उन्हें मार दिया है। अरे एक कन्या भी हुई है, दुष्ट कंस वो मारना चाहता था पर वो आकाश मार्ग में उड़ गई, इसलिए संकोच था मुझे मेरे मन में, कैसे मिलता तुम्हें। वसुदेव जी ने कहा मैं ही छोड़ के आया, वो बेटा मेरा ही है। मन ही मन सोचने लगे, पर आशीर्वाद दे दियो तुम्हारा लाला जुग जुग जिए। बाबा मैंने देख ली तुम्हारी जन्म पत्री उल्टी सीधी चल रही है, कोई ना कोई उपद्रव होने वाला है तुम्हारे यहाँ, जाओ जाओ जल्दी से गोकुल में चले जाओ। और इतने में पूतना पहुंच गई गोकुल में, जहां भगवान का उत्सव हो रहा है। अष्टमी तिथि को भगवान का अवतरण हुआ है, तो चतुर्दशी के दिन पूतना मौसी पहुंच गई। पूतना अविद्या का नाम है, और हमारे शरीर में 14 जगह अविद्या का वास होता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, चतुष्ट अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार में पूतना का वास होता है। जैसे ही गोकुल में प्रविष्ट हुई, झुंडों के झुंड महिलाओं की जा रहे हैं बधाई देने के लिए नंद के द्वार में। नंदरानी बधाई हो, नंदरानी बधाई हो। देखा ये बुढ़िया लोग हैं, इनके साथ मेरा कोई तालमेल नहीं, ये बच्चे छोटे छोटे हैं, इनके साथ मेरा कोई तालमेल नहीं है। नव युवतियां जा रही है तो उनके झुंड में जाकर के मिल गई बीच में अब, और जैसे ही गोकुल में प्रविष्ट होती है, नंद के भवन में जाती है, भगवान को सब अंतर्यामी है वो सब समझ गए, मेरी मौसी पहुंच गई यहां। बधाई देने लगी उसी समय सब, नंदरानी बधाई हो, नंदरानी बधाई हो। इतने में मौका मिलते ही पूतना ने कहा नंदरानी हे बहन, मैंने बहुत तप किया है तेरे लाला के लिए, मेरी भी बधाई है। और जैसे ही भगवान ने सुनी बधाई देने को, तो उसी समय यशोदा मैया ने कहा तुम बैठो जरा, मैं लाला लेकर के आऊं। और जैसे ही लाला लेकर के आई, पूतना ने कहा मेरी गोद में दे दो। भगवान को गोद में दे दिया, और भगवान ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी। आंखें बंद भगवान ने क्यों करी है? संत हमारे बताते हैं कि भगवान के 2 अवतार ही प्रमुख हैं, एक राम के रूप में और एक कृष्ण के रूप में। राम रूप में भगवान जब आए हैं तो सबसे पहले ताड़का का वध भगवान ने किया है, और कृष्ण रूप में अब आए हैं तो सोच रहे हैं यहां भी स्त्री को ही मारना पड़ेगा, इसलिए पहले भगवान ने आंखें बंद कर ली। हे राम 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 राम, यहां भी स्त्री को ही मारना पड़ेगा। कई संत बताते ना ना ना, भगवान ने इसलिए आंखें बंद नहीं की, भगवान ने तो इसलिए आंखें बंद की है, ये राक्षसी है पर कर्म तो ये मां के कर रही है। दुग्ध पान कराने के लिए आई है तो मां के जैसा कर्म करने के लिए आई, इसलिए भगवान सोच में पड़ गए इसको गति कौन सी दूं।
श्रेष्ठ गतियों को भगवान ढूंढने लग गए। कई संत बताते ना ना ना, इसलिए भगवान ने